हमारी हेल्थ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम डेटोल। आपने भी डेटोल का नाम 101% सुना होगा। डेटोल बहुत ज़्यादा बिक रहा था, बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट में सेवलॉन आया, डेटोल की एकदम से सेल ड्रॉप हो गई। सेवलॉन टॉप पे आ गया और डेटोल नीचे आ गया। लेकिन आज आप देखोगे ना तो सेवलॉन पीछे है और डेटोल फिर से आगे आ गया। तो कोई भी कंपनी अगर डाउन चल जाती है तो उसका प्रॉफिट डाउन हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा, आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपकी सेल कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया। उसको आप डेटोल की स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को कैसे मार्केट में वापस आगे ला सकते हो, कैसे लॉस वाले बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इस चीज में डेटोल ने यूज किए 2 डीप सीक्रेट को, जो आपको इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं डेटोल की राज की बातें, सीखोगे ऑफिशियल शो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। अब देखिए, आज के 100 साल पहले जब भी डिलीवरी होती थी ना, तो यहाँ पे बच्चे और मदर की डेथ हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी और हाइजीन की सुविधा ज्यादा नहीं थी। तभी यहाँ पे लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी को बनाया जाए जो हेल्थ से रिलेटेड हो और हाइजीन को भी मेंटेन करे। और इसी कारण यहाँ पे जन्म होता है डेटोल का। और इसके बाद जब यहाँ पे डिलीवरी होती है ना, तो मदर और बच्चे की डेथ में 50% जो डेथ रेशियो है ना, वो कम हो गया था। तो ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बता दी कि डेटोल की शुरुआत कैसे हुई थी। अब शुरुआत ऐसे हुई तो मार्केट भी पकड़ लिया, अच्छी ग्रोथ होने लगी, अच्छा बिजनेस चलने लगा। अब इन्होंने सोचा कि सेल को और कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने सोचा एडवर्टाइजिंग करने का। अब एडवर्टाइज हर कंपनी करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी अगर 100 करोड़ रुपए भी लगा दे तो उनका प्रोडक्ट बिके। इन्होंने क्या किया, इनकी मार्केटिंग टीम बैठी और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब कहीं पे चोट लगती है तो हम डेटोल को यूज करते हैं। तो चोट सबसे ज्यादा किसको लगती है? बच्चों को लगती है। तो बच्चों को टारगेट करेंगे तो बच्चे तो ऐड टीवी में ज्यादा देखते नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने अपने ऐड में यूज किया मदर सन लव टेक्निक को। अब इसमें आपको भी पता है कि माँ अपने बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करती है। तो ऐड में इन्होंने ये चीज दिखाई कि जब भी बच्चे को चोट लगती है तो माँ सबसे पहले यहाँ पे डिटोल बच्चे को लगाती है और बच्चा एकदम से ठीक हो जाता है। तो आपको पता है, मम्मी लोग जो हमारी होती है वो टीवी बहुत ज्यादा देखती है, तो इन्होंने टीवी पे सबसे ज्यादा ऐड किया और हर ऐड में बच्चे और माँ का एक ऐसा कनेक्शन दिखा दिया कि वो मम्मी लोगों की नज़र में आने लगे। तो यहाँ हमारे इंडियन ऑडियंस में जितनी भी फैमिलीज थी, सबके घर में डिटोल आने लगा और डिटोल की यहाँ पे मार्केटिंग अच्छी हो गई थी। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, या जो सर्विस है, जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, वो क्या चीज़ है, तो वो कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है। आपका प्रोडक्ट बच्चों को कर रहा है, बूढ़ों को कर रहा है, मिडिल एज को कर रहा है, यंगस्टर को कर रहा है, एम्प्लॉयड को कर रहा है, बिजनेसमैन को कर रहा है, या कौन से कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, उस कैटेगरी में आपको फिर अंदर घुसना है कि इस कैटेगरी में हम किसके साथ कनेक्शन बिठा के ऐसा ऐड बनाए जिससे हमारा ऐड डायरेक्ट लोगों के दिमाग में और दिल में बैठ जाए और हमारी सेल बढ़ जाए। अब देखिए, ऐड तो इन्होंने चला दिया, वहीं पे आता है सेवलॉन। तो सेवलॉन ने यहाँ पे क्या मार्केटिंग की कि इसको आप लगाओगे ना, आपको जलन भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, और आपकी जो चोट है वो ठीक हो जाएगी। और आपको पता होगा, डेटोल लगाते हैं तो जलन होती है। अब क्या हुआ, डेटोल की सेल एकदम से ड्रॉप हो गई और सेवलॉन आगे बढ़ गया, क्योंकि ना जलन हो रही है ना दर्द हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है यहाँ पे। तो डेटोल ने फिर सोचा क्या करें क्या करें। अब यहाँ पे डेटोल ने केवल एक टैगलाइन का यूज किया और उससे इनकी मार्केटिंग टॉप हो गई और यहाँ पे सेवलॉन नीचे आ गया। इन्होंने टैगलाइन बनाई, इट हर्ट्स व्हेन इट वर्क्स। अब इन्होंने यहाँ पे इसका जबरदस्त यहाँ पे प्रमोशन किया कि जो चीज दर्द हमें देती है ना, वही चीज हमें यहाँ पे रिलीफ करके देती है। अब इस टैगलाइन से इन्होंने ये मेंटेलिटी बिठा दी कि जो चीज हमें दर्द देती है वही चीज हमारे काम आती है। और हमने शुरू से ये चीज पढ़ी है, देखी है कि ठोकर खाओगे तो आगे बढ़ोगे, जब आपको पेन होगा तभी आप कोई चीज गेन करोगे, नो पेन नो गेन, ये सब चीजें तो हम पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं। इसी चीज को इन्होंने इन्वॉल्व किया अपनी टैगलाइन में और इसी से इनका बिजनेस फिर से चल पड़ा। तो आपको देखना है कि आपका कंपटीशन अगर कोई चीज ऐसी कर रहा है और आपको पीछे छोड़ रहा है, तो आप कोई टैगलाइन ऐसी बना दीजिए जिससे आपका प्रोडक्ट सच हो जाए, आपके प्रोडक्ट में कनेक्टिविटी आ जाए कि लोगों को उस प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए। और आज इन्हीं की वजह से डेटोल टॉप पर है और सेवलॉन फिर से नीचे आ गया। तो कॉम्पिटिशन तो आपके आते रहेंगे, बस आपको टेक्निक्स और टूल को यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो आई होप आपको डेटोल की ये कुछ टेक्निक्स पसंद आई होगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्द एक नए एपिसोड में और नए बिजनेस की टेक्निक के साथ।